तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया कि सर हमारे स्कूल में अच्छा कंप्यूटर का टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर जो है वो जो क्या समझाते हैं कुछ समझ नहीं आता। प्रोग्राम्स इतना टफ है कि प्रोग्राम्स माथा में आता ही नहीं है। क्या हुआ, प्रोग्राम दो दो पेज का प्रोग्राम कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में प्रोग्राम समझाया नहीं जाता। वो क्या, और या तो गूगल खोल के गूगल से में जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, या तो आपका बुक से आपको बोलेंगे कि ये प्रोग्राम पढ़ो, ये प्रोग्राम लिखो, पर समझाते कुछ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लॉन्च किया। मैथ्स और साइंस का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता ही है, आपको पता है। जो जो हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथ्स और साइंस का तो रेगुलर वीडियो अपलोड होता है। पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमने नया से एक सीरीज स्टार्ट किया। तो ये कंप्यूटर साइंस का सीरीज का मेनली एम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम आप अगर बुक में देखो क्लास 10 का बुक में सिर्फ प्रोग्राम भरा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोग्राम मिलेगा, और प्रोग्राम दो दो पेज का बड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम, जो कि देख के ही डर लग जाता है, रातों का नींद हराम हो जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, तो इसी के लिए वो प्रोग्राम को, दो पेज का प्रोग्राम अगर मैं 4 लाइन या 6 लाइन में अगर मैं सॉल्व करा दूं तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप कंप्यूटर में रन करो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बुक में बहुत इतना डिटेल में लिखा गया कि जो कि आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम इतना लंबा नहीं, हम उस प्रोग्राम को भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात यह है कि देखो, आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुक में जो क्वेश्चंस दिया है वो बुक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, पर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आने का ट्रेंड चलने लगा है। क्वेश्चन मेनली एआई वगैरह से सेट किया जाता है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो भूल जाओ कि वो आने वाला है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। और प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर से 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो हमारा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। और नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंस का एक ऑनलाइन क्लास कराया था, उसमें मोर देन 180 स्टूडेंट थे। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या आप कह सकते हैं 98% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 80% से कम आया ही नहीं। 80, 85, 90, 92 इससे कम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस में लेटर आए, अच्छा नंबर से आप पास करो, ठीक है, आप अगर सीरियस हो कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको अपने खुद सिलेक्ट किया है। कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था इसलिए सिलेक्ट किया, पर 9-10 में आने के बाद पता चला अरे कंप्यूटर साइंस में तो प्रोग्राम आ गया, अब आपको डर लग रहा है। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, ये आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, तो समझाने के लिए एक आपको पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल आपका टीचर होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। वैसे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, पर क्या होगा, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोचिंग 2 बजे से चलता है, 9 बजे तक, 2 से 9 बजे तक कोचिंग चलता है। उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ्स और साइंस का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, कंप्यूटर साइंस का अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको जितना डिटेल में हो सके हम आपको समझाएंगे, और ये इंश्योर देते हैं कि आपका लेटर उसमें आपको पक्का आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर मेरे कमेंट चेक करो तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10। तो उसमें से मैंने जितना कहा था 90% क्वेश्चन उसमें से कॉमन आया था, बस 10% यहाँ वहां से एक दो मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ यहाँ वहां से आ गए। बाकी मैंने जो कहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये आने वाला वही क्वेश्चन आया। तो आशा कर लो जो वीडियो बना रहा हो, जो सीरीज बना रहा हो, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चाहूँ, मैं ट्राई करूंगा कि पूरा वीडियो, पूरा सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी पढ़ ले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अपना एक्सेस पॉइंट। वैसे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर साल हम स्किप करके जाते हैं इस टॉपिक को, पर क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ, एक चैप्टर है तुम लोग का, चैप्टर 5, जिससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, प्रोग्राम कभी उससे सॉल्व करने को नहीं आता। बट लास्ट ईयर क्या हो गया, उसी चैप्टर से ऐसा प्रोग्राम दिया जो दिमाग घूर गया सबका, और कोई उसको अटेम्प्ट नहीं किया, सब उसको स्किप करते हैं। ठीक है, बुक का भी नहीं दिया था, बुक से भी बाहर निकल के दिया था तुझे। ठीक है, तो इसलिए हम सोचा इस बार इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो एक्सेस पॉइंट देखो क्या लिखा है। एक्सेस पॉइंट क्या है सर, जैसे हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, उसी तरह एक्सेस पॉइंट क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस। तो एक्सेस पॉइंट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज टू क्रिएट ए वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, अगर वायर्ड नेटवर्क बनाना है तो किसका हम लोग इस्तेमाल, हमने किसका इस्तेमाल लिया था, हब का या तो स्विच का। जैसे मान लो यहाँ पे एक हब है, ठीक है, हब के अंदर पोर्ट्स होगा जिसमें अलग अलग कंप्यूटर्स आके कनेक्ट हो जाएंगे। अगर वायरलेस नेटवर्क बनाना है तो किसका इस्तेमाल लेना होगा हमें,
एक्सेस पॉइंट का इस्तेमाल लेना होगा। तो एक्सेस पॉइंट, व्हाट इज एक्सेस पॉइंट? एक्सेस पॉइंट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट, विच इज यूज्ड टू कनेक्ट, मत बोलना क्रिएट बोलना, विच इज यूज्ड टू क्रिएट ए वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो इसका मेन काम क्या है? इट प्रोवाइड वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी। समझ में आया? एक्सेस पॉइंट का मेन काम क्या है? एक वायरलेस नेटवर्क बना के देना। तुम्हें थर्ड में आ जाओ, इट हैज लिमिटेशन ऑफ ट्रांसमिशन रेंज। इसका मतलब क्या समझ में आया? एक रेंज होता है, ठीक है। मान लो हम लोग इस घर में एक वायरलेस नेटवर्क बना रहे हैं और एक एक्सेस पॉइंट को लगा दिया। अब लगाने से क्या होगा? एक लिमिट होगा कि इतना दूर तक का ही नेटवर्क या मोबाइल या डिवाइस कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसका एक लिमिट होगा और वो लिमिट किस पे डिपेंड करेगा? रेंज डिपेंड्स ऑन पावर ऑफ एंटीना। जो फोटो हम तुमको दिखाया, जो हम तुम लोग को दिखाया था एक्सेस पॉइंट, ठीक है, उस पर देखना तुम लोग एंटीना जैसा लगा हुआ है, तो वो एंटीना कितना पावरफुल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा? एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी वो डिपेंड करेगा तुम्हारा, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना। एक्सेस पॉइंट क्या है? एक्सेस पॉइंट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू क्रिएट वायरलेस नेटवर्क, ठीक है, बस। तो विदाउट इसमें एक्सेस पॉइंट आज तक आया नहीं है कभी, पर क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा गड़बड़ किया था पेपर में, इसलिए हम सोचा इस बार तुम लोग को एक्सेस पॉइंट भी एक्सप्लेन करा दें।